we are learning root words, let's learn some more root words. The word that we are going to take up today is EQ, EQU, or equi, EQUI. And the meaning of EQ or equi is equal or equally. ओके, EQ और equi का मीनिंग है इक्वल और इक्वली. इक्वल मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज जो बराबर होती है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द वर्ड्स. द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज equate. Another word from equ or equi is equator, equinox, equilateral, and equilibrium. ओके, इन सब में कहीं ना कहीं पर EQ या equi आया है. अब समझते हैं इनका मीनिंग. द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज equate, एंड द मीनिंग ऑफ equate इज टू मेक टू और मोर थिंग्स इक्वल. जब हम दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को इक्वल करें तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेट. टू मेक टू और more things, that means more than two. जब आप किसी दो चीजों के इक्वल होने की बात करते हैं तब भी आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं. ओके, एज यू कैन से दैट मनी डजंट इक्वेट टू हैप्पीनेस. दैट मीन्स जो मनी है, जो पैसा है, वो हैप्पीनेस के बराबर नहीं हो सकता. ओके, जब हम किसी भी चीज के बराबर होने की बात करते हैं तब हम इसको यूज करते हैं. अनदर वर्ड दैट वी हैव इज इक्वेटर. ओके, ये सब आपने पढ़ा होगा इक्वेटर इन योर ज्योग्राफी क्लास. व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर इज दैट इमेजिनरी लाइन that divides the earth into two equal halves or two equal hemispheres. Okay, जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल हाउस में या दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है. कौन से दो हेमिस्फीयर है? सदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. नाउ यू हैव टू टेल मी दैट इन विच हेमिस्फीयर इंडिया लाइज. आपको मुझे बताना है कि इंडिया जो है वो कौन से हेमिस्फीयर में आता है. Okay, so equator is that imaginary line that divides Earth into two hemispheres. The next word that we have is equinox. What is equinox? Equinox is the time when sun crosses the plane of Earth's equator, making day and night approximately of equal length. ओके, एक्विनॉक्स वो टाइम होता है जब सन जो है वो एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होता है और उसकी वजह से डे और जो नाइट की लेंथ है वो बिल्कुल इक्वल होती है. उस टाइम को हम कहते हैं इक्विनॉक्स एंड इट अकर्स ट्वाइस इन अ ईयर. ये एक साल में दो बार होता है, अराउंड 20 मार्च और 23 सितंबर. ओके, सो इक्विनॉक्स इज अ डे व्हेन the length of day and night is equal. The next word that we have is equilateral. Okay, in equilateral there are two words, equi and lateral. Equi का means है equal and lateral का meaning है sides. ये वर्ड हम पहले भी कर चुके हैं. ओके, लेटरल का मीनिंग होता है साइड्स, एज वी हैव रेड द वर्ड बाइलेटरल.
और इसके अलावा बन सकता है मल्टीलेटरल, दैट मीन्स जिसके बहुत सारी साइड्स हों। बाइलेटरल मीन्स जिसके दो साइड्स हों। सो इक्विलेटरल मीन्स हैविंग इक्वल साइड्स, कोई भी ऐसी चीज जिसके सारी साइड्स बराबर हों। ओके, हैविंग इक्वल sides. You must have heard a word in your trigonometry class, a word that is equilateral triangle. Okay, आपने ये वर्ड सुना होगा अपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में, equilateral triangle. That means a triangle which have equal sides. ऐसा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, that would be called equilateral triangle. And the last word that we have is equilibrium. इक्विलिब्रियम इज द स्टेट ऑफ बीइंग इवनली बैलेंस्ड। जब कोई चीज बैलेंस्ड हो, उसके सारी साइड जो है वो बिल्कुल इक्वली बैलेंस्ड हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वली बैलेंस्ड। आप इस टर्म को किसी भी ऐसी स्टेट के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर इक्वल बैलेंस हो। ओके, ये आपकी मेंटल स्टेट के बारे में भी हो सकता है या किसी भी चीज के बारे में हो सकता है जहां पर कोई भी चीज जो है वो इक्वली बैलेंस्ड है। ओके, दैट मीन्स उसके बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट योगा इज सेड टू रिस्टोर वंस इनर इक्विलिब्रियम। ओके, जो हम योगा प्रैक्टिस करते हैं वो किसी भी इंसान के इनर इक्विलिब्रियम को, दैट मीन्स उसके इनर बैलेंस को मेंटेन करता है। ओके, सो इक्विलिब्रियम मीन्स टू maintain the balance or the state of being equally balanced. Now let's move towards the next word. The next word that we have is mend, M-A-N-D. And the meaning of mend is to order. Mend का जो meaning है वो order से related है. Now let's have a look on the words. The first word that we have is command. Another word is demand. Next is mandate, mandatory, and commandant. Now let's understand their meanings. The first word that we have is command. The meaning of command is to give instructions or order. जब हम कोई किसी इंसान को कोई ऑर्डर दें या कोई इंस्ट्रक्शन दें, that means हम उसे कमांड कर रहे हैं. Okay, so the meaning of command is to give order or instructions. The next word that we have is demand. Okay, demand is also an order. Demand भी एक order ही है, but that order is hard to ignore. But demand एक ऐसा order है जिसे आप ignore नहीं कर सकते. That means it is a forceful statement. Okay, demand क्या है? एक forceful statement है जिसको आप ignore नहीं कर सकते. An order that is hard to ignore. The next word that we have is mandate. The meaning of mandate is an official order. Okay, किसी भी official order को हम mandate कहते हैं. An official order. The next word is mandatory. The meaning of mandatory is compulsory. Okay, and compulsory means an order that you need to follow, you have to follow. कोई भी ऐसा order जो compulsory है और आपको follow करना ही करना है. So for that we use this word mandatory. And the last word that we have is commandant. A commanding officer is called commandant. A commanding officer. Commanding officers means the person in the forces who gives command to
अदर पर्सन, ओके, वो ऑफिसर, स्पेशली फोर्सेस में वो ऑफिसर्स जो दूसरों को कमांड देते हैं उन्हें हम कहते हैं कमांडेंट. And if you pronounce this word as commandant, that is a wrong pronunciation. Okay, the right pronunciation of this word is commandant. So these were the words which have been made from this word M-A-N-D, man, जिसका meaning था to order, order देना. So that's all about today's class. We will meet in our next video. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Thank you.